डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने आज डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम ये चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी संख्या को देखेंगे बिना भाग दिए आप कैसे समझ जाएंगे कि ये 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16 से किस तरीके से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 2 का। तो किसी भी संख्या के सामने 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या के सामने अंत में अगर 2048 रहेगा तो समझिए आप कि ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से जब आप भाग देंगे तो वह पूरी तरीके से कट जाएगा। केवल आपको देख करके बताना है, वहाँ पेपर में या एग्जाम में आपको भाग देने का समय नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 356 ये 356 2 से कैसे कटेगा, क्योंकि नियम हमारा बताता है 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के अंत में ये देखेंगे यहाँ पर 6 है जो कि हमारे नियम को फॉलो कर रहा है, तो यानी निश्चित रूप से यह 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कटेगा। आप भाग दे करके इसको हमारे नियम को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2 1 आया 5 15 हो गया, 2 7 जा 14 1 आया 6 2 8 जा 16। ये देखिए पूरी तरीके से 356 डिविजिबल हो गया। यानी ये नियम क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वह 2 से डिविजिबल होगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि लास्ट में 0, 8, 6, 2 ये सब रहेगा तो ये इतनी बड़ी संख्या देख कर केवल हम बताएंगे कि वह 0 से डिविजिबल होगा। अब आगे देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी रूल। 3 से डिविजिबिलिटी रूल किसी भी संख्या के अंत में ऐसा ये 2 का जो नियम है वैसा नहीं। जैसे मान लीजिए 3, 5, 6, 2। 3 से डिविजिबिलिटी रूल यही है कि सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो संख्या आएगी यदि वह 3 से विभाजित होगी 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। छोटा एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं, जैसे 27 आप जानते हैं 27 3 से तो विभाजित होगी, यानी ये इसको जोड़ेंगे 2 और 7 यानी 9 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी निश्चित रूप से यह जो 27 है वह जो 3 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, ये 359 इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कि वह 3 से कटता है कि नहीं। 3 और 5 8, 8 और 9 17 3 से नॉट डिविजिबल, इसलिए यह जो संख्या है यह 3 से नहीं विभाजित होगी। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित हो जा रही है तो वह पूरी बड़ी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का यह है, किसी भी संख्या के इकाई दहाई यानी 1s और 10s की जगह पर जो संख्या होगी उसको हम 4 से डिविजिबल करेंगे। यदि वह 4 से कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसको यहाँ देखेंगे, इकाई और दहाई यानी 1s और 10s की जगह पर 46 है तो 46 को अलग से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 ये कट गया, 6 आया 4 1 जा 4, ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 4 से ये पूरी संख्या कट नहीं रही है, निश्चित रूप से यह 4 से नहीं डिविजिबल होगी। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, 3 4 4 ये 344 344 इकाई और दहाई 2 संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी 11। ये इकाई और दहाई की जो संख्याएं हैं 4 से कट जा रही हैं, निश्चित रूप से यह 344 जो होगा वह 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 का डिविजिबल रूल यही है, इकाई दहाई के अंक को हम 4 से काटेंगे, भाग देंगे, यदि 4 से वो कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी से नियम को बता दे रहे हैं। अब डिविजिबल रूल 5 का डिविजिबल रूल सबसे आसान है। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से कट जाएगी, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये देखिए लास्ट में यानी इकाई के जगह पर 0 है तो यह 5 से कटेगी, इकाई की जगह पर 5 है तो ये पूरी संख्या बिना भाग दिए हम जान जाएंगे कि ये संख्याएं 5 से
कट जाएंगी। अब देखते हैं 6 का डिविजिबल रूल क्या है। डिविजिबल रूल ऑफ 6 यानी 2 और 3, 2 का नियम और 3 का नियम जिस संख्या में अप्लाई होगी वह संख्या क्या होगा 6 से डिविजिबल। जैसे देखते हैं 369, ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ये जो संख्या है पहले तो इसको जोड़ेंगे, 3 का नियम लगाएंगे। अभी आपने डिविजिबल रूल पढ़ा 3 के बारे में और 2 के बारे में। 3 तो ये कट जा रहा है, लेकिन 2 से ये 9 नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या जो है 6 से नहीं कटेगा। 6 से काटने के लिए 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियम इस संख्या पर अप्लाई करेंगे। यदि दोनों रूल 2 और 3 का रूल इस पर लग जा रहा है तो यह नियम 6 से डिविजिबल होगा। अब 7 से देखेंगे। 7 का डिविजिबल रूल कोई है नहीं। 7 से आप डायरेक्ट कोई संख्या होगी तो आप भाग दे लीजिए, 7 से कट जाएगा। 7 का छोड़कर हम डायरेक्ट 8 पर आते हैं। जैसे 4 का डिविजिबल रूल आपने पढ़ा कि 4 में इकाई और दहाई सैकड़ा पर भाग देंगे, यदि भाग चला जाएगा तो वह संख्या 4 से डिविजिबल। अब 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि संख्याएं 3 लेंगे, यानी 1, 10 और 100। ये तीनों संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे। यदि ये संख्याएं 8 से कट जाती हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी रूल। 9 से 3 और 3, जैसे मतलब 3 का नियम जो था कि पूरी संख्या को जोड़ेंगे। जो संख्याएं जोड़ने पे यह संख्या 3 से कट जाती थी वो 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। उसी तरीके से 9 का भी नियम है। ये संख्याएं सबको जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें से 9 का भाग देंगे। यदि यह 9 से कट जाती है तो यानी ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे इसको मान लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 12 और 12 24। 24 9 से नहीं कटेगी, इसलिए यह संख्या जो है 9 से नहीं कटेगी। एक और उदाहरण देखते हैं। 5, 6, 8, ये 5 और 6, 5, 6, 11, 8, 19। 2 और ले लेते हैं यहाँ पर। 5, 6, 8, 2, 8, 2, 10, 10, 16, 21। ये 9 से नहीं कटेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे जो कि 9 से कट जाए। यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 2, 1, 3, 3 और 8, 8, 3, 11, 11 और 5, 11 और 6, 17, 17 और 5, 22। यह भी नहीं कटेगा। सीधा सीधा एक उदाहरण क्या, वैसे भी आप जान लीजिए, पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे। कोई भी संख्या आप दी रहेगी, यदि यह ऐसी संख्या कोई आएगा जो 9 से कट जाए तो यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। अब आप देखेंगे लास्ट वाला, यानी 10 से डिविजिबिलिटी रूल। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्याएं 10 से कट जाएंगी। जैसे 380 में 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी आ गया 38। कोई भी बड़ी संख्या हो, ये देखिए, तो ये भी 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आज के लिए छोटी सी वीडियो थी विभाज्यता का नियम। मैं बहुत जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। आप सभी में से किसी को ही एकमात्र नहीं आता होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।